हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं नीचे सफाई वगैरह करके रूम में आ चुकी हूँ और अभी पीऊँगी थोड़ी चाय और थोड़ा सा गर्म पानी पिया था। तो गाइस ये रही मेरी चाय, देखिए भाप निकल रही है ना। हाँ ये रही मेरी चाय। नहीं ओके। अरे ये रही मेरी चाय और मेरे हस्बैंड मुझको बोल रहे हैं नाश्ते में क्या बनाएगी। मैं कहा भी आके बताती हूँ क्या बनाना है। पूछ रहे थे कि बता भी रहे थे, पूछ भी रहे थे। फिर अब मैं फटाफट अपनी रूम की सफाई करती हूँ और फिर मिलती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आज मुझे खाना है बैम्बिनो, जो कि यहाँ पे ये जवों को यहाँ पे बैम्बिनो बोलते हैं। तो फिर मैंने बनाई थी मसाले वाली सेवइयाँ, मतलब छोटे वाले जो जबे होते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे बन के रेडी हो चुके हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा आज हमारा नाश्ता हम लोगों ने बैम्बिनो के साथ किया। गाइस मैं आ गई हूँ फिर से और मैंने मंगाई थी ये लिपस्टिक। अब मुझे तो कंपनी भी याद नहीं कौन सी कंपनी की मंगाई थी। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक है, पर मेरा पता है लेडीज़ों का मन कैसा होता है कि ऑनलाइन गए कुछ देखा यार मंगा लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मंगाती हूँ करके डेली यूज़ के लिए। अब मैं देखती हूँ कैसा आया है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि ये तो मैंने पहली बार ही मंगाई है। ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ता ही है। पैकिंग तो अच्छी कर रही है। छोटी सी है दिखा रहे थे पर ज़्यादा बड़ी नहीं है। बट ओ भाई ओ MG इतनी छोटी है क्या? मैंने तो इतनी छोटी भी उम्मीद नहीं करी थी, इतनी छोटी होगी करके। मुझे लग नहीं रहा था इतनी छोटी होगी करके। तो बोल रहे थे सच में बहुत छोटी है, बट ये तो लग ही रहा है छोटी है। इसमें एक तो नहीं है? एक तो नहीं है भाई, इसमें थी तो ज़्यादा, पर यार ये बहुत छोटी होगी तो फिर यूज़ करके पता चलेगा कैसी चीज़ है। पैक करने का तरीका तो बहुत अच्छा है भाई इन लोगों का। ऐसे लग रहा है तुम्हें नेकलेस मंगाया था मेरे लिए वो। क्यों? बहुत छोटी है यार। इतना छोटा भी उज्जा। इतनी छोटी छोटी यार, इतनी छोटी तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी भाई, बट बहुत छोटी है ये। होने को तो 6 है रे, पर इतनी छोटी है यार। भाई मुझे मेरे 100 रुपये दे दे यार देखो कलर तो ठीक आया है, 100 रुपये तो छोड़ो। नहीं अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कोई नहीं, बट बहुत ज्यादा छोटी है यार ये। दिखाती हूँ मैं। इसको हाथ में लेके तो दिखा कितनी अभी छोटी दिखाऊंगी है। ना, 6 है, बहुत छोटी है। कोई फायदा नहीं इसको मंगा के फिर। ये तो नहीं अरे तो लिपस्टिक भी तो इतनी ही होती है, वो तो उसका थोड़ी मोटी, कवर होता थोड़ी है। मोटी भी होती है ना, वो ये थोड़ी पतली भी है यार। रुक जाओ ये तो निकल। ये देखो रंग बिरंगे चौक। यार ये तो निकल भी नहीं रही है। अटक गई क्या? ओह ऐसा ना हो इसका निकल गई। तो गाई ये मैंने मंगाया था, देखो मैं दिखाती हूँ आपको कितनी छोटी छोटी है। देखो कैप्सूल, ये तो ऐसा लग रहा है कैप्सूल आ गए। यार इतनी छोटी भी नहीं मंगाई थी देखो। इतनी छोटी भी नहीं मंगाई थी यार मैंने। मेरे साथ क्या हो गया, ये मीशो ने क्या कर दिया यार। मुझे लगा कम से कम इतनी तो होगी, से बहुत इतनी बड़ी बड़ी लिपस्टिक होती है, पर इतना लगा था मुझे। अभी ये तो इसके साइज से ही अलग है। कोई ना, मैं यूज करके देखती हूँ, फिर मैं इसको यूज करके बताऊंगी कि कैसी होती है। वरना तो अगर यूज करने में मुझे सही नहीं लगी तो प्लीज गाइस आप लोग भी मत मंगाना मीशो में। मैंने थोड़ा सस्ते के चक्कर में अपना काम कर दिया, मेरे पैसे वेस्ट तो पता नहीं हुए नहीं, यूज करके बताऊंगी। बट मुझे छोटे को देख करके, इसका साइज देखो आप लोग, कैसे दिखाऊं, ऐसे देखो इसका साइज बहुत छोटा है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर यूज करके बताऊंगी, अगर सही लगेगा तो ठीक ही है, ज्यादा तो महंगा नहीं है। बट ये है कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। कोई नहीं, ऐसा लग रहा है ना कैप्सूल है। तो गाइस फिर मिलती हूँ। इसकी फोटो खींचो ऐसे।
ये सामने देख। देख के मेरा दिमाग थोड़ा हो गया था हैंग, क्योंकि मीशो ने जो भेजा था ना, मुझे वो उस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। फिर मैं गई अपना खाना बनाने के लिए दिन का, और मेरे हस्बैंड तो पहले ही थोड़े चावल रखे थे, वही खा के चले गए थे, और जबकि मेरे को खाने थे। अब ये होता है ना कि अब एक इंसान के खाने के लिए बनाने का मन भी नहीं करता। फिर मैंने खुद के लिए रोटी ही बनाई। जैसे कि आपको पता है कि हमने बनाए थे छोले रात को, तो मेरे छोले रखे हुए थे, तो मैंने अपने लिए सोच तो रही थी मैं चावल खाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, और वो खाना खा के नहीं चाह रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है आप ही खा जाओ। फिर भी मैंने थोड़ा झगड़ा करके हल्का फुल्का खा लिया था, क्योंकि पता है बहुत अच्छा लगता है उनके साथ ऐसे मस्ती करना, परेशान करना, क्योंकि उन्हें देखा नहीं। और मैं यहाँ बोल रही थी प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो मैं ऐसे आपसे बोल रही थी, और मैं खाना बनाते बनाते अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि वो जाने की रेडी वगैरह हो रही थी जाने के लिए, बट उनको रोटी नहीं खानी थी, क्योंकि छोले के साथ में रोटी कम ही खाते हैं, खाने का मन ही नहीं करता। पर ये है ना कि घर वाले बोलते हैं एक टाइम चावल खा लिए बहुत है, बार बार चावल मत खाओ। तो फिर मैंने, आपको पता ही है, सबसे पहले रोटी, जैसे कि मैं गाय माता के लिए बनाती हूँ, मैंने गाय माता के लिए बना के अपनी रोटी साइड करी। उसके बाद घर वालों के लिए मैंने फटाफट खाना बनाना शुरू कर दिया था। और मेरी सासू मॉम तो गई थी हॉस्पिटल, तो वो थोड़ा आने में लेट ही हो गई थी, तो मैंने फटाफट हमारे लिए खाना बना के, मैंने सोचा मुझे भी अपना काम ख़त्म करती हूँ जल्दी जल्दी, फिर अपने रूम में जाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मैं वहाँ पर नीचे जाती हूँ तो थोड़ा काम में लग जाती हूँ, फिर ऐसा फ्री टाइम तो होता नहीं मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड होते थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ नीचे जाके, वरना हम लोग, मैं तो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहती हूँ। फिर फटाफट से मैंने अपनी रोटी बनानी शुरू करी। और मैंने 2-3 दिन पहले से ही मैंने टोनी कक्कड़ का एक सॉन्ग सुना था, जो कि मेरी लाइफ से इतना रिलेट कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था। तो मैं आज सुबह से 3-4 बार तो मैं उस गाने को सुन चुकी थी, और खाना बनाते बनाते मैं वही गाना सुन रही थी अपने हस्बैंड के फ़ोन में, और मैं भी गुनगुना रही थी, मेरे हस्बैंड भी गुनगुना रहे थे। वैसे टोनी कक्कड़ कभी कभी तो बहुत ठीक ठाक गाने गाता है, क्योंकि वो जो शब्द बोलता है ना, वो एकदम रियल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, कि हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा होता है। तो फिर मैं सुन के अपना खाना बना रही थी, अपने हस्बैंड को भी बोल रही थी। मेरे हस्बैंड भी कहते कि हाँ ये गाना तो कुछ मिला के अच्छा है। वो मुझे बाय बोलने के लिए आए थे कि वो ऑफिस जा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जाओ करके अच्छे। तो बार बार किचन में ऐसे पूछ रहे थे कि यार ये गाना मुझे बता दे, मैं भी सुनते रहूँगा बार बार गाना। बहुत सारे गाने थे ऐसे जो बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे टोनी के गाने, तो मैंने काफ़ी सारे सुने। एक गाने की तो मैंने इतनी क्लास लगा दी कि मैं वो क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह गर्म की और अपना खाना पकड़ा, और गाना सुनते सुनते अपने साइड के उनके फ़ोन में मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ। ये है मेरे दिन का खाना। जैसे कि आपको पता ही है, रात में बनाए थे छोले और चावल, तो चावल तो ख़त्म हो गए थे, मेरे हस्बैंड खा गए थे। और ये है रोटी, थोड़ी प्याज और छोले। और उसमें छोले ऐसे हो रहे थे, शादी के छोले होते हैं ना, देखिए आप, बहुत टेस्टी हो रहे थे। मैंने हरी मिर्च भी डाली थी उसमें ऐसे। अब मैं अपना खाना खाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइज ये है मेरी शाम की चाय, और इसके साथ मैं खाऊंगी मट्ठी। क्या करें, खाए जाओ और सोए जाओ, यही काम है हमारा। फिर मिलती हूँ। और आज हमने बनाया था रात को मूली के पराठे बनाए थे, जो कि काफ़ी टाइम से मूली रखी हुई थी, तो मेरी सासू माँ ने बोला कि काफ़ी टाइम मुझसे रखी हुई है, ख़राब हो जाएंगी, सोचा मूली के पराठे बना दे। तो भाई मूली के पराठे जो बनाए ना मैंने, मूली इतनी ज़्यादा उस पानी छोड़ रही थी कि उसमें अच्छे से बन ही नहीं रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए, क्योंकि मेरी सास ने पहले ही कद्दूकस करके मूली वगैरह रख दी थी। तो फिर मैंने उसके बाद पानी वानी इतना निचोड़ा उसमें से, फिर भी थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा था। बड़ी मुश्किल से 2-3 पराठे तो मेरे इतने ख़राब बने थे कि बहुत बेकार बने थे, निकल जा रहा था बार बार। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2 रोटी ऐसे बेली, पतली थी, पतली सी बेली रोटी, उसके ऊपर से भी मैंने ऊपर से लगाया। फिर मैंने एक दूसरी रोटी को उसके ऊपर डाल के फिर मैंने अच्छे से ऐसे बेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा ऐसे तो बनेंगे कम से कम, वरना कल तो पराठे बन ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, इतनी मुश्किल हो रही थी। पता नहीं ये जो मूली थी इतना पानी छोड़ रही थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं 2-3 बार तो इसका पानी निकाल चुकी थी, क्योंकि क्या हो रहा था, पानी ज़्यादा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि पानी में मैं आटा नहीं गूंथते वैसे कर रही, जबकि मैं आटा वाला मैं हमेशा बनाती हूँ मूली के पराठे, ठीक बन जाते हैं, पर इस बार अच्छे से बन नहीं रहे थे। मेरी सास बोल भी रही थी कि मैं बोल रही थी बैटर बना देती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं ऐसे नहीं खाने, मूली के पराठे ही खाने हैं। फिर मैंने अलग तरह से ट्राई किया, फिर नॉर्मल ठीक बने थे। फिर मैंने उनको साइड से मोड़ के बनाए पराठे, क्योंकि बन ही नहीं रहे थे, इतनी मुश्किल हो रही थी ना, मेरे को इतना पित्त लग रही थी, मतलब इतना ज़्यादा हल्का सा आ रहा था कि यार मैं क्या हो रहा है
इससे जब मैं आलू के पराठे बना लेती है, पनीर के पराठे बना लेती है, पर ये है कि मूली के पराठे को खाने का मन हो रहा था। मैंने कहा अच्छा तो मूली को नॉर्मली खा लिया करो, क्योंकि कभी कभी ना कुछ कुछ मूलियों में ऐसा होता है। वैसे तो मूली में ईजिली बन जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ये मूली बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है, तो इसकी वजह से ना मुझसे पराठे बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे थे। फिर भी मैंने ट्राई करते 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 जैसे तैसे करके मैंने अपने पराठों को मतलब अंजाम दिया बोलूँगी क्योंकि क्योंकि बहुत मेहनत का काम था। इतनी देर में जितनी देर में मैंने पराठे बनाए थे ना, इतनी देर में मैं शायद पूरा खाना बना के ख़त्म कर देती, पर इतनी देर तक मैं पराठे ही बनाते रही। इतना टाइम लग गया, जबकि मैंने इसको कद्दूकस वगैरह भी कुछ नहीं किया था। प्याज कद्दूकस वगैरह सब मेरी सास ने करके रख दिया था, बस उसमें मैंने धनिया वगैरह काट के डाल दिया था और प्याज बाद में डाली थी, क्योंकि जब वो निचोड़ने के बाद ही मैंने उसमें सारा सामान मिलाया था, जो मैंने मिर्च वगैरह मिलाई थी। इतना तो मैं खाना बनाने में भी परेशान नहीं होती जितना कि मैं पराठे बनाने में परेशान हो गई, बट कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करी थी, पर फाइनली मेरे पराठे तो कम से कम बन गए थे और मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गए थे। बट मेरी सास ने स्टार्टिंग में खा लिए थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पराठे अच्छे से नहीं बने थे। मैंने कहा अब दूसरा खा लो। उन्होंने कहा नहीं अब तो मेरा खाना हो चुका है, मैं अब नहीं खा रही। बहुत मुश्किल से पराठे बने थे, तो आप लोग भी अगर ट्राई करते हो तो ऐसे ही कर सकते हो। पहले छोटी पतली पतली 2 रोटियां बना लो, उसके बाद 1 रोटी रख के उसके ऊपर से डाल दो मूली वगैरह, इसके जो बनाया है सामान मूली का वो उसके ऊपर डाल दो, उसके ऊपर दूसरी रोटी डाल के उसके साइड से जो इतना से दबा दो। उसके बाद उसको बहुत हल्के हाथ से बेल दो, फिर आपके पराठे अच्छे से बन जाएंगे। वरना तो जैसे मैंने बनाए थे पहली बार, इतना बेकार बनाए थे, तो मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। शायद आप लोग कर लेते होगे, पर मेरे से नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बहुत अच्छी तरह से ट्राई किया, इतनी टाइम लगा पराठे बनाने में, कोई बात नहीं, पर जो पराठे बनाने के बाद खाने का जो मज़ा पराठे को, वो तो अलग है। आप देख सकते हैं मेरे पराठे अच्छे खासे बने हैं और मैंने सारी चटनी रखी है और हमारी छोले की सब्ज़ी रखी थी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।